है चलो आ जाओ। जय हिंद यूपी बोर्ड के शेरों, आ जाओ। चलो शिक्षा की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक कदम शिक्षा की ओर। अब बतियाओ मत पुराने। देखा, आज हमने पढ़ ली त्रिभुज ना, थोड़ा से अच्छा अच्छा है। इसमें से प्रश्न बहुत घुमा फिरा कर आते हैं। इसमें कुछ मेन टॉपिक है, जैसे थेल्स प्रमेय, और तीन चार ठे और कसौटियां हैं, जैसे तीनों एंगल। ठीक है, तीनों साइड्स, एंगल एंड साइड। तो कुल प्रॉपर्टी जवन है और जौन प्रमेय है एक संगे हमने देख लो जा। देखा हे बाबू, देखा इनमें ना त्रिभुज में सबसे मेन चीज का है। इनमें मेन चीज सबसे पड़े कोई थेल्स प्रमेय। ये भी आसान तरह कहाँ पड़े कोई थेल्स प्रमेय। अच्छा, थेल्स प्रमेय कैसे होता है? थेल्स प्रमेय में जब कोई चीज आपस में समांतर होगी ना, जब का हुई समांतर, कैसे समांतर हुई बाबू? देखा कौन चीज किसके समांतर होगा, ध्यान से देखो। हाई वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर ना, मतलब जो बी सी रेखा है वो समांतर किसके होगी? डी ई के। तो यहाँ लिखाई बी सी समांतर किसके? डी ई के। हाई दो ठे अगर इसे खड़े पाई घिस जाए ना, वो तो समांतर का चिन्ह है। मतलब बी सी समांतर किसके हैं? डी ई के। तब क्या होता है थेल्स प्रमेय में? तब लिखा जाता है हाई वाला, कौन सा वाला बताओ बाबू? ए बी बटे में क्या हो जाएगा? बी डी बराबर, और क्या हो जाए? ए सी बटे में डी ई। ये था थेल्स प्रमेय की प्रॉपर्टी ना। देखा, ए बी बटे में बी डी बराबर ए सी बटे में का रही? सी ई। है कहा डी ई लिखोले वो लोग का रही? सी ई। ई है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय पे पूरा 6.2 खत्म हो जाता है। ठीक है ना? कैसे सवाल लगी, ओकर का वैल्यू है, कैसे पुटअप करे के, कौन कौन का मान निकाले के। कुछ सवाल ऐसे नहीं जो में सिद्ध करे के, तो वो सिद्ध करने वाली सवाल बहुत अच्छी होती है ना। चलो देखा कैसे लगी। देखो इनमें ना सबसे मेन चीज का होला ना, चिन्ह आवक चाहिए। इनमें दो चीज होता है, एक समरूप होता है और एक सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे, समरूप कक्षा 10 में पढ़ना है। समरूप मतलब क्या? समरूप मतलब कैसे पहचानेंगे हम लोग कि ये समरूप है? पहचानना तो आना चाहिए कि कैसे समरूप है। तो समरूप पहचाने बदे बहुत ध्यान से देखा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। समरूप की वजह से अच्छा बता ही ना पाई। देखा कैसे चिन्ह जी। देखा दो ठे नाम है, दोनों हम चिन्हवा देतला है बाबू। दोनों चिन्हवा देतला, समरूप भी है और सर्वांगसम भी। दोनों चिन्हवा देतला, ऐसा चिन्हाई के उपाय बन के। देखा पहला का सीखे क्या? समरूप। समरूप का मतलब होता है समान रूप। है देखा ध्यान से, समरूप का मतलब क्या होता है? समान रूप। मतलब एक जैसा होना चाहिए, छोट बड़ा होगा चल जाएगा। समरूप का मतलब क्या? एक जैसा होना चाहिए, छोट बड़ा रहेगा चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात कर ली सर्वांगसम का, केतुआ का सर्वांगसम का, जब बात कर ली सर्वांगसम का, एम का होला यो एक मत ही रहेगा, लेकिन इसमें एक साइज होनी चाहिए फिक्स ना। अगर मान ला है गोला 3 सेंटीमीटर को गोला बनावल गल ऐसे, तो दूसर को गोलवा 3 सेंटीमीटर का रहे के चाहिए। अगर एक चतुर्भुज एक मतीन बनाया गया है तो इहो एक मतीन रहे के चाहिए। सर्वांगसम का मतलब एकदम एक भर का, वही कि हमने क्या कर जाई सर्वांगसम। समरूप का मतलब का एक मतीन रही, लेकिन वो छोट बड़ा हो सकता है। देखो यहाँ इसका एग्जाम्पल है, अगर ये गोला है और ये बड़ियार गोला हो सकता है, तब भी ये क्या है? समरूप है। आई देखो ये चतुर्भुज है, एक ठे बड़ियार का चतुर्भुज हो सकता है, ये क्या हो गया? समरूप हो गया। समरूप का मतलब एक मतीन लौके चाहिए, छोट बड़ा हो सकाला। लेकिन सर्वांगसम का मतलब का एकदम एक जैसा होना चाहिए ना, एकदम एक जैसा होना चाहिए, तब जाके वो क्या है? सर्वांग सर्वांगसम है। देखो बहुत ही अच्छी सवाल है। ऐसे देगा कि एक चित्र बनाएगा, उसमें दो को समांतर दिखा देगा। देखो इसमें दिखाया भी है कि जो डी ई है, मतलब ये वाली लाइन, हाई वाली रेखा इस वाली रेखा के का है? समांतर है। तो ए डी बराबर एक्स, अच्छा लिखना होगा ना, तो लिख लेना कि ए डी बराबर एक्स दिया है, जहां जहां दहले रही वहां लिख लिया। है देखा ए डी की जगह का है? एक्स। ए बाबू आई डी बी, भैया डी बी कितना दे लिया? x-2। ऐसा ही ए ई कितना दे लिया? x+में 2। अच्छा ई सी बाबू कितना दे ले भैया? x-। अच्छा ई कुल मान दिया है, कुल मान हम चुपचाप लिख लेला। लेकिन अब थेल्स प्रमेय पता होना चाहिए कि जब दो चीजें समांतर होती है तो उसके लिए थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो यहाँ लगेगा थेल्स प्रमेय। क्या लगेगा?
थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कैसे लगेगा, ध्यान से देखो, तुम लोग को मैं अभी बताया भी हूँ। क्या लिखा जाएगा, ए डी बटे में बाबू का ए डी बटे में डी बी बराबर, इधर बता दो मेरे प्रिय स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, ए ई बटे में ई सी। ठीक है ना, ई थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय कह रही आपस का जो अनुपात होता है ना वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थी, तुम लोग कहाँ हंस रही हो, इतना अच्छा इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत ना घुटा थी। सही है, ये वहां देखो, आई देखा बाबू, अगर यहाँ थेल्स प्रमेय लग गया ना, अब सब मान यहीं पर रख दो, आराम से एक्स का मान निकल के आ जाएगा। चलो देखो कैसे रखते हैं, ए डी के जगह एक्स है, आई डी बी के जगह एक्स माइनस दो है, ए ई के जगह एक्स प्लस दो है, इसके जगह एक्स माइनस तीन। बस अब कुछ कर ही के ना, बस साधारण इसका गुणा इसमें कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, एक्स का मान निकल के आ जाएगा ना। चलो देखा कैसे आई, देखो कैसे आएगा, इसका गुणा इसमें करो तो जाएगा एक्स कोष्टक में एक्स माइनस तीन, ये बाबू एक गुणा एम में कराओ तो जाइए एक्स माइनस दो और एक्स एक्स प्लस दो, एक का गुणा एम में करा हो जाइए एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स। अरे देखा, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, सबके सूत्र पता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे के में। अच्छा देखा कुछ दुख का, हाँ सही सही सही, देखा ये कुल गलती हुई, देखा एजन एक्स माइनस एक है ना, अरे राम हो राम, इतना बड़ा गलती है भैया। यूट्यूब वाला फैमिली तुम लोग गलती मत करना भैया, तुम लोग सही सही साफ साफ लिखे एकदम। हम लोग तो गलतियां कर दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग गलती करना मत, जो वैल्यू जैसे जैसे दिया वैसे ही रखना। अरे देखो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक है जाए, देखा एजन साफ तुरंत गलत हो जाए, तुरंत है देखा, एजन एक्स माइनस एक है, ए वजन का हो जाए तब एक एक्स, एरिया देखा एक कोष्टक में ए माइनस बी ए प्लस बी होला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर कितना हो जाए, चार। एक बाद देखा एरियो एक्स स्क्वायर एरो एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स बराबर माइनस चार, ए खत्म है, माइनस है माइनस कैंसिल, एक्स बराबर कहा है गल चार। कौन सा ऑप्शन सही है, सर जी ऑप्शन डी सही, एकदम तनखो सवालिया के कुछ है ना है, बस थेल्स प्रमेय पे उठा के रखा, तुरंत उसका उत्तर मिल जाएगा। ए भैया देखा, एक बार ऐसा ही वो प्रश्न हुआ एक पिछवा वाले में एक्स का मान ज्ञात करे के रहला, अब में कुछ और का मान ज्ञात करे कि जवन वैल्यू ना देले रही वही का मान निकाले के रही। ठीक है, देखा कैसे निकली है, तमन ताकाओ, देख देख सकते, देख भैया था कहले डीई समांतर बीसी, बार बार थेल्स प्रमेय में एक चीज ये बोली कि डीई समांतर के करे या बीसी। अच्छा ई ना रहे ना तो कुछ और समांतर किसी और के दिया रहेगा, देखो यहाँ समांतर दिया है कि जो डीई है समांतर किसके हैं, बीसी के। भुजा एडी के लंबाई, ये भैया भुजा ए डी कहाँ है तो खो जाता, देखा ए और है डी, एक ज्ञात करे के ना बचवा कुछ मत करे बाबू, एक्स मान लेना। और क्या दिया है, करा ए ई है, जो ए और ई है इसका मान दिया है 2.7 सेंटीमीटर। इसके बाद और क्या दे ले बाबू, बी डी, ए भैया बी डी कहाँ है दे सर जी, बी डी दे दे कितना 10 दशमलव, अच्छा बी डी है, बी डी मत पढ़ा तो उन्होंने क्या दे लिया, बी डी ना कि ठंडी के मौसम चला तो पढ़ दें। हाई देखा सी ई है दे भैया 8.1, खत्म सवाल। तुरंत पता चल जाए कि जब एक दूसरे के आपस में समांतर होता है तो वहां थेल्स प्रमेय यूज होगा ना, थेल्स प्रमेय यूज होगी ना। थेल्स प्रमेय हाउ का लिखा यहाँ, लिखाई थेल्स प्रमेय से, तुरंत लिख दिया एकदम, परीक्षा में सोचबा मत करे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ए बाबू ए भैया थेल्स प्रमेय बता दो बचवा, थेल्स प्रमेय का वाला हाई वाला बताओ क्या, ए डी बटे में डी बी बराबर है बाबू किसके, ए ई बटे में ई सी की, ये बेचारा थेल्स प्रमेय है। अब सवाल एकदम आसान हो जाएगी, बस कुल गिनतियां उठा के वहीं पर रख दो, देखो सब आ जाएगा उत्तर। चलो रखना स्टार्ट करते हैं। ये देखा ए डी, अच्छा सर जी यही तो ज्ञात करना है, ए डी ज्ञात करना है, रख दो एक्स। ए बाबू है डी बी चाहे बी डी, कितना दे ले बाबू देखा था 10 दशमलव का दिया है 8, बराबर देखो क्या है ए ई, ए ई के जगह कितना है 2.7, बाबू नीचे देखो कितना है ई सी 8.1 ना, 8.1 दिया। अब कुछ करना ही नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब इधर का गुणा उधर, उधर का गुणा इधर, अपने आप हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो जाएगा एक्स बराबर कितना बताओ 2.7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10.8, नीचे क्या बचा है बाबू 8.1। अच्छा देखो होता क्या है कि जब सेम नंबर पर डेसिमल होता है ना, जब सेम नंबर पर डेसिमल होगा वो अपने आप हट जाता है, ये देखो हट गया, हाई हट गया, हाई काटो इसको, हाई काटा भैया,
कर दे के 3 बार में कटी, कितना बार में कटेगा 3 बार में। x बराबर क्या बचा है 10.8 और बटे में 3 है कि भैया भाग लगा दो बाबू। 10.8 में किससे भाग लगाओगे 3 से, 3 तरीका का हो जाएगा 9, आई 1 हो गया, आई 8 हो जाएगा, 3 से 18 खत्म, सवाल खत्म। काट के कितना आ गया 3.6, मतलब इसके जगह कितना आ जाएगा 3.6। थेल्स प्रमेय पे सवाल एकदम आसान होती है, एक सवाल आप लोग के एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है ना, आई ना तो समझ लिया, आई जरूर। हे बाबू फिर वैसा ही सवाल एकदम, फिर एकदम वही पैटर्न पे सवाल है, फिर थेल्स प्रमेय आप लोग यूज करोगे और वैसा ही एकदम लगाओगे। पहले आप लोग लगा के जरा कमेंट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ लगाओ भैया, हाँ लगाओ एकदम, कुछ कर रही कि ना सवाल में एकदम राजा सवाल है, राजा अब्बा पीछे में जस्ट ऐसे ही सवाल लगी है, थेल्स प्रमेय पे यूज करना है, ठीक है ना। तनको टेढ़ बा कुछ कर रही कि ना, एकदम सेम वही सुतरवा पे लेके जा, कौन किसके बराबर किसका किसका मान दिया वही रख दो, उत्तर आ जाएगा। चलो देखो, अच्छा मैं कर भी रहा हूँ ना, ध्यान से देखो आप लोग, देखो देखो ध्यान से यहाँ पर, फिर यहाँ लिखा जाएगा थेल्स प्रमेय। वो थेल्स प्रमेय ना एकदम सबको पता होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो सर जी थेल्स प्रमेय होगा फिर वही हाई वाला, मतलब ए डी, बताओ क्या हो जाएगा ए डी बटे में क्या हो जाएगा बाबू, बटे में हो जाएगा डी बी, बराबर किसके मेरे भाई बता दो जरा, जे बराबर है ए ई बटे में किसके ई सी। एकदम यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस मैं थेल्स प्रमेय यूज किया हूँ, ठीक है ना। अब सब वैल्यू पुटअप करो, सब मान रखो, सब मान जरा रखो यहीं पर, देखो क्या हो जाएगा, ए डी की जगह क्या हो, ए डी की जगह x+3 है, हाई डी बी की जगह क्या है देखो 3x प्लस क्या है 19, बराबर ए ई की जगह क्या है x है, ई सी की जगह क्या है देखो 3x प्लस क्या है 4। अब इधर उधर गुणा भाग करना है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन देखना आप लोग, देखो इसका इसमें गुणा करो तो हो जाएगा x+3 और क्या हो जाएगा 3x+4। ए बाबू बतिया मत भैया एकदम, इसका इसमें गुणा करो हो जाएगा x कोष्टक में 3x प्लस कितना हो जाएगा 19। एकदम यहाँ यहाँ तक सवाल एकदम कुछ हुआ नहीं है, बस सब मान रखे हम लोग। चलो अंदर गुणा करो, पहले इधर गुणा करो, हाई बतियावत है एकदम पूरा स्क्रीम खाएगा चोरकर, है सर बतियावा। इसका इसमें गुणा करो हो जाएगा 3x² प्लस, समझ गई काहे बतियावत है, 4x प्लस है में गुणा कर भैया मेरा, 3 × 9x 3 × 12 बाबू ये हर सेम वैसा ही गुणा हो जाएगा 3x² प्लस है देखा 19 का 3 में गुणा करा, पहाड़ वह ना याद हो क्योंकि बताओ, अगर इस उम्र में पहाड़ा नहीं याद है, टेबल नहीं याद है, मतलब ही क्या है बताओ। 19 यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 भाई, 3x² से 3x² कट गया, जवन कटा था ना ओके साफ साफ काट दिया, उसको छूना मत है, अरे लड़कियों को बतिया बथिनो कट गया ना। अब देखो बचा क्या क्या है भाई, 4x 3x सॉरी 9 और 4 कितना हो जाएगा 13x, भाई +12 ओके बाहर भेजना था, तो ये 57 माइनस में 12 घटा के बतावा 13x बराबर कितना जी, घटावा दिखाओ भाई, 7 में से 2 जाई 5, या कितना जी 4, 45 हो जाएगा। कुछ तो गलती है, हाँ हाँ देखो कह रहा हूँ ना कुछ गलतियां हो जा रही हैं, देखो गलती यहाँ पर हुआ है बाबू, गलती यहाँ पर है ही हो गया, है देखा, और ये राम राम इतनी भयंकर गलती है देखो, एकदम साफ है, 19 का x में गुणा 19x होगा, अरे राम रे राम, एकदम साफ साफ गलती है रे बचवा, मत करे रे कुल ने, ऐसा गलती मत करना आप लोग, अरे राम राम, सवालिया एकदम तुरंत खत्म हो जाएगी, सवाल कहाँ हो जाएगी खत्म। हाई का x हो गया 13x फिर प्लस में 12 बराबर कै x है 19x है, हर लेके आ बाबू तो हो जाए 13x माइनस 19x बराबर माइनस और 12, इसके बाद क्या है हाई घटाओ जरा हो जाएगा -6x बराबर -12, हाई कट गया 6 दूना 12, x बराबर ए तुम लोग बाहर जाओ तो, ए तुम तीनों बाहर जाओ, चारों बाहर जाओ, चलो ठीक भाग सारे, चलो चारों बाहर। देखो ये जो सवाल है ना बहुत ही अच्छी सवाल है, इसमें थेल्स प्रमेय यूज होगा, लेकिन दो चीजों को समांतर करते हुए तब थेल्स प्रमेय यूज होगा, ठीक है ना। देखा देखो कैसे थेल्स प्रमेय यूज हो रहा है, बहुत ध्यान से सवाल के देखा, ये बाबू देखा ध्यान से, यहाँ देखा पहले क्या कहा था कि डी ई समांतर ए सी, अच्छा चित्र में ही सब देखना होगा कि डी ई कहाँ है और ए सी कहाँ है, जहां जहां मिलेगा उसको लेकर बाकी सब छोड़ के तब हम लोग करेंगे। देखो क्या है, कह रहा है कि डी ई समांतर किसके है ए सी, चलो बाबू एम देखा देखा
हाई लाइन देखा, हाई डी ई। अच्छा अभी मैं चित्र मिटाऊंगा थोड़ा सा भी, नहीं देखो हाई कह रहा है डी ई, मतलब हाई वाली रेखा समांतर किसके हैं, ए सी, इस वाली रेखा के, मतलब इस बीच वाली रेखा से कोई काम ही नहीं है। हाई देखो ध्यान से, हाई देखो डी ई हाई वाली लाइन, हाई वाली लाइन बीच वाली लाइन जो है, हाई मिटा दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए ना, ये मान लो नहीं है, ये दोनों मान लेना कि अभी नहीं है। तो हाई डी ई समांतर किसके हैं, देखो हाई डी ई समांतर है ए सी के ना। तब बताओ यहाँ से थेल्स प्रमेय जब लगेगा तो वो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से जब थेल्स प्रमेय, यहाँ से जब थेल्स प्रमेय लगेगा तब क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बी डी, बताओ क्या हो जाएगा, बी डी बटे यहाँ से यहाँ तक ए डी, चाहे डी ए, सॉरी सॉरी ए बतियाओ मत, बटे ए डी चाहे क्या हो जाएगा डी ए, बराबर इधर नीचे से हो जाएगा बी ई और बटे में क्या हो जाएगा ई सी, लिख दा बी ई बटे में क्या ई सी। अच्छा इसको ना, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण एक। ये तो अभी इसमें यूज हुआ है कि जो डी ई समांतर ए सी है उसमें, अब इन एक और समांतर है, का समांतर है ध्यान से देखो, हाई समांतर है, कह रहा है डी एफ समांतर ए ई। अच्छा लाइन ये मिला तो दो, देखो कहाँ है, ये वाली लाइन मिला दो इससे, और ये वाली लाइन कहाँ मिली थी इससे। क्या कह रहा है इस बार कह रहा है कि डी एफ, मतलब ये जो डी एफ है वो समांतर है किसके, ए ई के। तब देखा थेल्स प्रमेय कैसे यूज होगा, ध्यान से देखो, तब थेल्स प्रमेय कैसे यूज होगा देखो। अब हाई वाली लाइन मान लो कि नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है और ये वाली लाइन नहीं, क्योंकि इसका हमको कॉमन नहीं है, हमको समांतर दिखाना है कि जो डी एफ है समांतर किसके है ए ई, हमने के डी एफ समांतर ए ई दिखाना है, तो बस उसी वाली लाइन को लेके बाकी सब मान लेना कि लाइन नहीं है। तब बताओ क्या हो जाएगा, फिर वही काम, फिर हो जाएगा बी डी, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी बटे में, सॉरी बी डी बटे में क्या हो जाएगा बताओ ए डी चाहे डी ए। एजन देखो, एजन गलत हुआ था क्या, यहाँ डी ए, यहाँ डी ए रहेगा, तो एजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए बराबर, फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी एफ बटे में, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा एफ और क्या ई, ये माना जाएगा समीकरण एक। अच्छा अभी तक आंसर नहीं आया है ताको, अभी तक आंसर नहीं आया क्योंकि ये सिद्ध ही नहीं करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे क्या है ई सी। समीकरण एक और दो को ध्यान से देखो, समीकरण एक और दो से देखो ध्यान से, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो को जब ध्यान से देखोगे ना देखो क्या मिलता है, देखो इधर बी डी बटे डी ए है, इधर बी डी बटे डी ए है, कट गया। यहाँ क्या बचा है देखो, यहाँ बचा है बी एफ बटे में क्या बचा है एफ ई बराबर, इधर क्या बचा है, इधर बचा है बी ई बटे में क्या बचा है ई सी। यही सिद्ध करना था, मतलब पहले जो समांतर है उसको हम लोग दिखाएंगे, दोनों समांतर अलग अलग दिखा दिए, फिर समीकरण एक और दो को आपस में बराबर करोगे, जो कट रहा है उसको काट के बाकी जो बचा उसको छोड़ दोगे आप लोग, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छी सवाल है ना, सवाल ही में जवन जवन दहले और जैसे जैसे सिद्ध करे कई वैसे ही लेके जाना, ई ना कि इधर उल्टा पुल्टा कह दी तुरंत के। लड़कियां आप लोग भी बहुत ध्यान से, और एग्जाम के टाइम में तनिको यार वर ना भटके क्यों, ना अपने तबीयत की भटकावे क्या। अब वहीं सुबह 12वीं वाले बैच में वो सब भरी हुई थी, एक लड़की उसको वीवो लगा था, उसके साथ एक और लड़की चली गई, ऐसे वीवो ऐसे ही वीवो लगा था, ऐसे यहाँ खोसा था, उचार के यहाँ खोसा दी, उचार के जब यहाँ खोसाई गई थी डॉक्टर के यहाँ, उसकी दोस्त करी वो गाना भी लगाइए पूरा, पूरा रंग, थोड़ा सा यादव कैटेगरी के लोग जानते ही हो, एकदम रंगबाज बतिन थी, खूब मार एकदम 3-5 कह के गई लो, ओइजा जब गई वो तो अपना पट्टी ऐसे सुई चिल्लाई रही है, होकड़त थी खूब, लड़कियों का आदत है तन्नी से सुई ऐसे लगावल जी ना, होकड़ है, हाँ इतना होकड़ रही थी, उसको देख के वो बेहोश हो गई, जिसको सुई लग रहा था वो बेहोश नहीं हुई, लेकिन नहा लगा तो वो बेहोश हो गई, बेहोश होने के बाद पूरा झंगड़िया आ गई उसको। फिर एक और लड़की थी उसका हाथ पैर और काँप रहा है, उधर मछली उछली बेचने वाले थे सब, वो गई उसके घर में से, वो मछली खाती नहीं थी, उसमें वो वाला गिलास वाले क्या दी उसको, उससे पानी पिया दी, खत्म। एक तो वो मछली उछली खाती भी नहीं थी, अब मछली वाले गिलास में पानी पिया दी, ये लड़कियों का हालत है। तो ऐसे सुई देख के ओके बाद डुमसिया अपना ही का करबा भैया, एक वजह क्यों कुछ कहू ना सकला, तो बस इसीलिए कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, यूट्यूब फैमिली बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीकी आ रहा है, क्यों 3-5 करी ना तुम लोग ना, एकदम तुम लोग भी नहीं, ये सब भी नहीं, ठीक है। देखा ई जो सिद्ध करे वाली सवाल है ना, एकदम एज इट इज उठा के जो बोर्ड का एग्जामिनर है ना, ये सवाल उठा के सीधे दे ही देते हैं सब,
लेकिन कैसे होगा, इसमें कुछ चीजें और कुछ रूल्स फॉलो होगा। है चला जेकर जिसका हो गया है, अरे ई कुल ना सुनिए, जेकर हो गल वो ताक है, जिसका नहीं हुआ है वो भी ताके ध्यान से। चलता बाबू तो हाई अंकुशवा सारा मेल रहा है, यही एक बच्चा है जो मिलता है, ऐसा वाला रही है। अरे सारा बड़ा तेज हो गया है, किसका बच्चा है? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, कह रहा है दर्शाइए कि, मतलब पहले सिद्ध क्या करना उसको तो देख लो। कह रहा है सिद्ध करना ई एफ समांतर क्यू आर। देखा इसका मतलब क्या होता है बाबू, देखो ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के। अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो कहाँ है, मतलब ये वाली लाइन ई एफ, ध्यान से देखा है जो ई एफ है, मतलब ये वाली रेखा समांतर है क्यू आर के। तब इसका मतलब क्या होता है कि है पूरा, मतलब पीई क्या हो जाएगा, पीई बटे में क्या होगा, ई क्यू बराबर है इधर वाला क्या हो जाएगा, पी एफ बटे में किसके, पी एफ। ध्यान से देखना, अगर यह कुल गलत लिखाएगा ना गलत हो जाएगा, पी एफ बटे में बाबू का हो जाएगा एफ आर। ये ना ये सवाल नहीं है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। इस बार सिद्ध करने में छुपाया था वो कि हम लोग को क्या सिद्ध करना है, यही छुपाया था वो, लेकिन ऐसे दिया था कि ई एफ समांतर क्यू आर है। ई एफ समांतर क्यू आर का मतलब होता है कि ये हम लोग को सिद्ध करके लेके आना है। चला है, अरे यही बतियावत है, अरे ले ले ऐसे हुमचा वतिन का बतिया रही, इधर तको यह सिद्ध करना है ना, पी एफ यही देखो सिद्ध करना है। चलो कैसे होगा, अच्छा सिद्ध किससे करना, वो देखो है ये दो ठे स्टेटमेंट है, यही दोनों स्टेटमेंट से वो सिद्ध करके लेके आना है। देखा कहा है जना, देखो लिखा है डी ई समांतर ओ क्यू। चला अब बहुत ध्यान से देखो, जो चित्र है उसमें कहाँ डी ई है और कहाँ ओ क्यू है, ध्यान से ताका। हाई मिटा दो बाबू, इसका कोई रोल है नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है ना मेरे भाई, इसको मिटा दो। हाई मिट गया, कह रहा है डी ई, हे बच्चा देखा कहाँ है दे सर जी, है डी ई समांतर ओ क्यू, कहाँ है देखो ओ क्यू, मतलब हाई वाली लाइन अभी तक मान लो नहीं है। ध्यान से चित्र में देखो, हाई वाला जो डी ई है समांतर है ओ क्यू के, इधर से भी कोई मतलब नहीं है, बस ये वाली और ये वाली लाइन से मतलब है। तो इस पूरे में क्या हो जाएगा बताओ फिर से, इस पूरे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई। अच्छा किससे होगा हे बाबू, ये किससे होगा, ये किससे होगा बताओ, यहाँ लिखना पड़ेगा ना, एग्जाम में लिख देना, थेस प्रमेय से। मतलब क्या हो जाए, पीई बटे में, बताओ पीई बटे में क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर। अच्छा इधर जाना ही नहीं है, हाई वाला है पी डी बटे में क्या है, डी ओ। बताओ क्या हो जाएगा, पी डी, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी डी बटे में क्या है, डी ओ। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। ये अभी पहला स्टेटमेंट हुआ है। अरे भाई भगोनिया ताकत, उधरिया का ताक रही है, उधरिया देखो, अब वही तो अभी पहला स्टेटमेंट हुआ है, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट से ये आया है, अभी दूसरा का स्टेटमेंट बचा हुआ है। क्या स्टेटमेंट है देखो, हाई वाला देखो क्या कह रहा है, डी एफ क्या है, डी एफ समांतर ओ आर। ए भाई नहीं चला, चला अब तुम लोग बताओगे डी एफ समांतर ओ आर, तो झाका कहाँ है देखा, तो बताओ था, ये देखा डी एफ खोजा है में, देखो ये रहा हाई वाली लाइन, डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के। ए भी खत्म सवाल है ना, अन्य कुल से ना मतलब है ना, हाँ फिर इसमें हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, पी एफ बटे में एफ आर लिखो। अच्छा किससे होगा बताओ, किससे होगा, ये भी होगा थेस प्रमेय से ना, किससे होगा, थेस प्रमेय से। क्या हो जाएगा बताओ, पी एफ बटे में, हे बाबू बता दे भैया था, पी एफ बताओ क्या होगा, पी एफ बटे में क्या, एफ आर बराबर है किसके, फिर से पी डी बटे में किसके, डी ओ के। खत्म सवाल खत्म, पी डी बटे में क्या, डी ओ। इसको हम लोग नया समीकरण मानेंगे क्या, 2, बस। अब समीकरण 1 भी बन गया पहले स्टेटमेंट से, समीकरण 2 भी बन गया दूसरे स्टेटमेंट से। अब जो बचा है उसको देख लो, पहले दोनों को कंपेयर कराओ, दोनों आपस में देखो, समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से बताओ जरा, 1 और 2 में क्या कॉमन है उसी को काट दो, पी डी बटे डी ओ यूजन है, आई पी डी बटे डी ओ यूजन है, कॉमन था कट गया, बचल का देखा, एजन देखा, एजन का बचल है, एजन बचा है पीई बटे में ई क्यू बराबर, एजन क्या बचा है, पी एफ बटे में एफ आर। जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो देखो यही तो करना था ना, और जब ऐसा होगा तो ये जरूर समांतर होगा। बताओ ये क्या हो जाएगा, ये जरूर समांतर होगा किसके, ये जरूर समांतर होगा किसके बताओ, ये जरूर समांतर होगा किसके बता दो भैया, ये समांतर होगा ई एफ समांतर किसके, क्यू आर के। और सवाली में यही सिद्ध भी करना था, है ध्यान से। देखो देखो ध्यान से, ए एक सेम थेल्स प्रमेय पे फिर सवाल है, कैसे रे,
एकुल मनियन ना एकदम भगोना मतिन हसियन। जाओ बजरंग बली का गदा लेकर आओ। हाँ ये निकालता नहीं है, नहीं तो जो हंसत हो ना। चलो देखो ध्यान से, बहुत ही लगा, बहुत ही ये जो ऑफलाइन के बच्चे ना ऐसे बहुत परेशान कर देते हैं। ऑनलाइन वाले बल्कि ठीक हैं बच्चे सब, ऑफलाइनिया वाले एकदम परेशान कर देते हैं भैया, एकदम जीव जिया देते हैं एकदम। ना ये सब जीव अब जिया देंगे जीव, बल्कि ऑनलाइन वाले ठीक है, अपन दूर से देख के हट जाते हैं। चला ये भैया हमारे के मेन फोकस रही सवाल कैसे लगत हो, ठीक है। अब मैं का दे ले कौन हिसाब से दे ले, कुल मैटर देख के तब लगाना है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो ए ताको, देखो कह रहा है कि जो एक चित्र दिया है उसमें ओ पी ओ क्यू और ओ आर, मतलब तुम लोग के पास तीन ठे भुजा है। पहली भुजा क्या है, ओ पी, देखो कहाँ है, देखो ये देखो है, ये रहा ओ पी, ओ पी है और ओ क्यू है और ओ आर है। इन तीनों भुजाओं पर क्रमशः एक बिंदु, तीन बिंदु स्थित है जिसका नाम ए बी और क्या है सी है। इसको मध्य में स्थित करा के फिर एक और ट्रायंगल खींचना है, ठीक है। मध्य में स्थित हो गया तीनों पे, फिर एक और हम लोग क्या खींच दिए ट्रायंगल, हालांकि एग्जाम में चित्र दिया रहेगा, ठीक है ना। अब देखा, लेकिन इसमें सवाल में और करा इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू। अच्छा ए बी समांतर है पी क्यू के, ये भी सवाल दिया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा का है ए सी समांतर पी आर, दूसरा स्टेटमेंट है। करा दर्शाइए कि, अब मेन सवाल है, सवाल क्या है यहीं से स्टार्ट है। करा दर्शाइए कि, ये भी सवालिया देखा, बी सी, देखा का सिद्ध करना है, बी सी समांतर किसके है, क्यू और किसके, आर के। यही खोजो पहले, देखो भाई देखो बी सी कहाँ है, बी सी देखो ये रहा, बी सी समांतर किसके है, क्यू आर के। अच्छा बड़े वाले ट्रायंगल में जाना ही नहीं है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ऐसा भी एक ट्रायंगल बन रहा होगा, देखो ऐसे बीच में ये वाला इसके समांतर है, तो हो जाएगा ओ बी बटे बी क्यू। बहुत ध्यान से देखा, देखा क्या हो जाए, हाई हो जाए ओ बी बटे में क्या बी क्यू, बराबर हो जाएगा ओ सी बटे में सी आर ना। देखा क्या हो जाए ओ बी, बोला क्या हो जाएगा ओ बी बटे में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर। अच्छा मेन मेन ना यही है, यही हम लोग को सिद्ध करके लेके आना है, लेकिन स्टेटमेंट दो है तुम लोग के पास ना, जो हम लोग को सिद्ध करके लेके आना है। स्टेटमेंट दो है, पहला क्या है, पहला है कि ए बी समांतर पी क्यू। अब जना चित्र में खोजो कि ए बी कहाँ है और पी क्यू कहाँ है, ये दोनों आपस में समांतर है कि नहीं है। चला देखा हो जाए ए बी समांतर किसके, पी क्यू। अब कौने प्रमेय से, इतना कहले के बावजूद भी कुल ना मनियनो, अब थेल्स प्रमेय से पहले खोजो ए बी कहाँ है। देखो जे वाली रेखा समांतर किसके है, इस वाली के। अब इधर वाला ट्रायंगल नहीं देखना, ये वाला नहीं देखना, देखो एक ऐसे नीचे की ट्रायंगल बन रहा होगा, देखो ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से जरा तुम लोग देखो, ध्यान से देखोगे ना, ये नीचे का ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो जाई ओ ए बटे में ए पी, क्या लिखा है ओ और ए, नीचे ओ है, ओ ए बटे में ए पी बराबर ओ बी बटे में बी क्यू। ये नीचे की ट्रायंगल बन रहा है ऐसे नीचे की तरफ ना, क्या लिखा जाएगा ओ ए, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए बटे में ए पी है। इसके बाद क्या है ए पी बराबर है, देखो क्या हो जाएगा ओ बी बटे में बी क्यू, हो जाएगा ओ बी बटे में क्या बी क्यू। अच्छा इसको ना, इसको हम लोग समीकरण एक मानेंगे। अच्छा बाबू और क्या है, ध्यान से देखो, अभी दूसरा का स्टेटमेंट है कि जो ए सी है, जो ए सी है वो समांतर है पी आर के, तब फिर दोबारा थेल्स प्रमेय यूज होगा। देखो कैसे थेल्स प्रमेय यूज होगा, ए सी खोजा कहाँ, जे वाली रेखा इस वाले के समांतर। अब इधर काम ही नहीं है, जब इधर काम नहीं है तो फिर बचेगा क्या, देखो इधर काम नहीं है ना, फिर बचेगा क्या ओ ए बटे में ए पी। इधर काम नहीं है, बस इसी वाले ट्रायंगल में देखना है, ओ ए बटे में फिर ए पी लिखा भैया था, का जी बतावा ओ ए बटे में ए पी बराबर, इधर देखो क्या हो जाएगा ओ सी बटे में, क्या हो जाएगा ओ सी बटे में सी और क्या आर। इसको हम लोग नया समीकरण मानेंगे, समीकरण दो। अब चला देखा, अब समीकरण एक और दो को हम लोग इक्वल कराएंगे, जो इक्वलिटी मिलेगा उसे हम लोग काट देंगे, ठीक है ना। चला इक्वल करा हुआ समीकरण एक और दो से, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा समीकरण एक व दो से, बताओ
समीकरण 1 और 2 में क्या कंडीशन है, देखो इधर इधर ओ ए बटे ए पी है बाबू, देखा ध्यान से, इधर ओ ए बटे ए पी है, इधर देखा ओ ए बटे ए पी है, सेम सेम था ना, काट दिए हम लोग। अब बचा क्या है, देखो इधर देखो क्या बचा है, इधर बचा है ओ बी बटे में बी क्यू, और इधर क्या बचा ओ सी बटे में सी आर, देखा ये सिद्ध करे कराना। अब जब ये सिद्ध हो जाएगा ना तो ये जरूर आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो नीचे वहां लिख दो बस समीकरण 1 और 2 दिखा के, बताओ क्या हो जाएगा ओ बी बटे में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में क्या सी आर, यही सिद्ध करना था। अच्छा जब ये सिद्ध हो जाएगा ना तो ये जरूर समांतर हो जाएगा, बताओ फिर से लिखा जाएगा, ये जरूर समांतर होगा। कौन जरूर होगा, है बी सी समांतर किसके होगा, क्यू आर के, यही सिद्ध भी करना था। ठीक है, इसके बाद की सवाल तो ये जो है ना एनसीईआरटी की सबसे फेमस सवाल है। इनमें 3 रूल फॉलो होगा, अगर तीनों रूल पता है तब तो ये सवाल लग जाए। तीनों नियमों पहले हम बोल देते ला। पहली बार व्युत्क्रम करना होगा, मतलब जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। एक बार व्युत्क्रम करेंगे उसके बाद उसमें एक ऐड करेंगे, मतलब एक जोड़ेंगे हम लोग। एक जोड़ने के बाद जो आएगा उसका फिर हम लोग व्युत्क्रम करेंगे। ध्यान से, पहले व्युत्क्रम करना है, फिर एक जोड़ना है, फिर जो आएगा उसका फिर क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। अब ध्यान से ये कुल प्रोसेस करा है, दे ताकत रहा तन को इधर तो है, आप लोग भी ताकते रहिए। देखो एकदम इधर उधर ना, हाई कहा था एल एम समांतर सी बी, एकदम तनको यार तकबा मत करा, कहाँ खोजा, एल एम समांतर किसके है, सी बी, इतना पता चल गया। जब ये इसके समांतर कर दिया है तो है नीचे वाला त्रिभुज का कोई काम ही नहीं है। जब नीचे वाला त्रिभुज का कोनो काम ना तब का लिखल जी, बतावा ए एम बटे में का लिखल जाई, देखा ए एम बटे में का लिखल जाई, ए एम बी। अब बस सवालिया आ जाई, ए एम बटे में क्या हो जाएगा, ए एम बी, फिर बराबर है नीचे वाला त्रिभुज देखना ही नहीं है, बताओ क्या हो जाएगा, ए एल बटे में क्या, एल सी। जैसे जैसे कहा था ना बस वैसे ही रखा लोगन, अपने आप उत्तर आई, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एल बटे में क्या, एल सी। अच्छा इतना से काम इस बार नहीं होगा, इस सवाली में पहले व्युत्क्रम करो। अब 3 नियम है, पहला क्या करना होगा, व्युत्क्रम। चला व्युत्क्रम करा, व्युत्क्रम का मतलब क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, व्युत्क्रम। चलो व्युत्क्रम करो, हाई नीचे वाला ऊपर भेजा तो बताओ क्या हो जाए, एम बी बटे क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हाई एल सी बटे में क्या हो जाएगा, ए एल। ए भैया एक एक काम पहला स्टेप होगा, व्युत्क्रम हो गया। अब एक जोड़ना है, चलो एक जोड़ो, दोनों तरफ क्या करने पर, बताओ जरा, हो जाएगा दोनों तरफ क्या करने पर, एक जोड़ने पर। चला जोड़ा था, एक जोड़ने पर, चलो जोड़ो जरा क्या हो जाएगा, बताओ जरा। एक जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, बताओ, एम बी बटे ए एम प्लस एक बराबर एल सी बटे ए एल प्लस में क्या एक, बस होगा। पहले व्युत्क्रम फिर एक जुड़ा। अब ध्यान से, अब भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ का मतलब इसका इसमें गुणा करो, तब बताओ क्या हो जाएगा, एम बी प्लस क्या हो जाएगा, ए एम बटे नीचवा का रही बाबू, ए एम, इसका इसमें गुणा करो, हो जाएगा एल सी प्लस ए एल बटे में क्या हो जाएगा, ए एल। इतना होगा। अब भाई देखा एम बी प्लस ए एम है, चित्र में ध्यान से देखा है, देखा एम बी प्लस ए एम। अच्छा बताओ ये कुल किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये कुल किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। नीचे क्या बचा है, ए एम। दोबारा ध्यान से देख लो, एम बी प्लस ए एम मतलब भाई एम बी प्लस ए एम, अध्यौरा रास्ता बराबर किसके हो जाएगा, पूरे रास्ते के। ठीक है ना, ये इतना भर हे बाबू, हे बचवा, ये देखा हाई नीचमा एल सी है, देखा एल सी प्लस ए एल। अच्छा ई कुल के करे बराबर हो जाएगा, बताओ किसके बराबर हो जाएगा, ए सी, नीचे क्या है ए एल। अब बहिन भी काम नहीं हुआ है, एक बार हम लोग व्युत्क्रम किए थे फिर एक जोड़े थे हम लोग, अब एक जोड़ने के बाद अब दोबारा व्युत्क्रम करना पड़ेगा। चलो दोबारा व्युत्क्रम करो, यहाँ फिर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पुनः व्युत्क्रम करने पर। अगर इतना याद है ना, अगर इतना याद है तब तो सवाल सही होगी। बताओ क्या हो जाएगा, हाई नीचे है ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे क्या हो जाएगा, ए सी। अब जाके ना भैया, अब जाके ये पहले स्टेटमेंट से समीकरण 1 बना है, अब भाई दूसरा स्टेटमेंट बाकी है, पहले इतना उतारो उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो, अब भाई हम लोग एक स्टेटमेंट किए हैं तो इतना रिजल्ट पता चला है। अब एज इट इज मतलब सेम अब दूसरा हम लोग स्टेटमेंट करेंगे तब भी यही निकल के आएगा। ध्यान से देखो, मैं दूसरा स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ।
चलो ध्यान से देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देखो दूसरा स्टेटमेंट ना इधर है, देखो कह रहा है कि एल एन समांतर सी डी। ये भैया एक बार तो हाई किया हम लोग, हाई किए एक बार एल एन समांतर सी डी। अब ऊपर वाले ट्रायंगल से ना कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कहाँ है देखो, ये एल एन है समांतर किसके, सी डी। ऊपर वाले ट्रायंगल से कोई मतलब ही नहीं है जब एल एन समांतर सी डी है। देखो एल एन समांतर है सी डी के, कौन सा प्रमेय लगेगा बाबू, कौन सा प्रमेय लगेगा, यहाँ प्रमेय लगेगा थेल्स प्रमेय। कैसे लगी ध्यान से देखा, ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, फिर से हो जाएगा ए एन बटे, बताओ क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी बराबर, इधर लगाओ फिर से ए एल बटे क्या, ये हो जाएगा ए एल बटे में क्या, एल सी। अब इन इतना हुआ है थेल्स प्रमेय से। अब इन तीनों विधियां पता रही चाहिए, मंत्र हो मंत्र, ये का हो मंत्र, याद कैले रहा, एकदम एकदम याद कैले रहा मंत्र। पहला मंत्र का है बाबू, पहला मंत्र है क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर। चलो करो, एन डी ऊपर चला जाएगा नीचे ए एन, यहाँ से एल सी ऊपर चला जाएगा नीचे ए एल, इतना हो गया। अब एक जोड़ने पर, अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ बताओ, दोनों तरफ क्या करने पर, एक जोड़ने पर। एकदम दिमागे में घुसा ला, ताकि अगर बोर्ड में सवाल जौथी लौकल, चाहे जौथी सवाल, तुरंत पीट के कैसे ना मोड़ मार के पीट उठ के हटा दिया लोग, मतलब ये सवाल बचकना चाहिए है। ई ना कि वही लगी सवालिया देख के नाचे होकड़ा खूब लगी, भुला जी बिल्कुल स्टेप व मंत्र वो भुला जाओगे। ऐसे मैं मंत्र मार दूंगा ओम क्लीम क्लीम छू, मंत्र खत्म ना। और जब फिर ओकर बाद भगवाना मत से मुंह बनाया, ओ सिट क्या था, हाँ तब उसके बाद अंग्रेजी में करना माई सीट बाउ सीट। है देख पकड़ लिया कुलन ने, है देख दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ोगी तो बताओ क्या हो जाएगा, एन डी बटे ए एन प्लस वन, एरियो ए बाबू एल सी बटे ए एल प्लस का हो जाएगा वन, खत्म। इसका इसमें गुणा करो तो जाएगा एन डी प्लस ए एन बटे में ए एन बराबर, एक में गुणा कहला भैया हो जाए एल सी प्लस ए एल बटे में ए एल। आधा से ज़्यादा सवाल खत्म हो चुका है भैया, आप तनिखा और चल देख ला, देखा एन डी प्लस ए एन कहाँ हो, खोजा खोजा, है देखो एन डी प्लस ए एन, ये पूरा बराबर हो जाएगा ए बाबू, ए बचवा किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के, नीचे क्या बचा है ए एन। ये भैया एल सी प्लस ए एल, अब तो कैली है, अभी पहले वाले स्टेटमेंट किया हो ना, एल सी प्लस ए एल, देखो एल सी प्लस ए एल, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के, ए सी बटे में क्या हो जाएगा ए एल, खत्म सवाल। अब इसको क्या करोगे, इसको क्या करना होगा, पुनः व्युत्क्रम करने पर। पुनः व्युत्क्रम का मतलब जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा बताओ, ऊपर, और नीचे आई हो जाएगा ए डी बराबर एजन बाबू ए एल बटे में ए सी। एक एक काम बन लोगा, समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो के बस कंपेयर कर दा, जवन लौका तो के काट दे बाबू, कुछ हो बना करी सवालिया में, जो रिजल्ट लेके आना था ना वो साफ साफ आ जाएगा। चलो देखो क्या कट रहा है, देखो समीकरण एक और दो को ध्यान से देखो, हे भैया समीकरण एक और दो के ध्यान से देखा हो, देखा कहा हे दे, और ये मैं तो मिटा दिया हूँ, समीकरण एक देखो मैं मिटा दिया था ना, समीकरण एक मिट गया भैया, खत्म। तुम लोग पीछे वीडियो करके देखना, समीकरण एक पता चल जाएगा। देखो दोनों में ए एल बटे ए सी कामन होगा, जब देखोगे ना पीछे वीडियो करके, दोनों में ए एल बटे ए सी क्या है, कामन है। अब का बचा हुआ रिजल्ट है, देखो क्या बचा है, ए एन बटे ए डी बचा है ना, ध्यान से रहने दो। और उसमें जो समीकरण एक रहा होगा, इसके पीछे जो समीकरण एक होगा वो क्या होगा, वो होगा ए एम बटे ए बी। तो लिख दा ए एम, क्या लिखोगे ए एम बटे में क्या ए बी, एजन का है भैया बराबर में ए एन बटे में क्या है ए डी। ये सीधे कह के लिया समीकरण एक। लेकिन ध्यान से पीछे वीडियो घिसका के समीकरण एक देख लेना, तब पता चलेगा क्या हो रहा है, पीछे नहीं घिसकाओगे पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो मैं इधर ना समीकरण एक को लिख ही दे रहा हूँ, हाई मिटा के बाबू बोलता भैया तो समीकरण एक हम लिख ही देते हैं, तो उन्होंने गाबड़ गिला कह देवा। जरा बताओ समीकरण एक क्या था, ए भाई समीकरण एक क्या था जरा बताओ तो, हमको लग रहा है ना यही होगा, क्या होगा समीकरण एक रहा होगा ए एम बटे में ए बी बराबर क्या रहा होगा ए एल बटे में ए सी, ये समीकरण एक रहा होगा। अब देखो आप तुम लोग को बहुत प्रॉपर दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर भी ए एल बटे ए सी, इधर भी ए एल बटे ए सी, साफ साफ बराबर है ना, कट गया का बच्चा ले जाए, देखा ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर किसको हो जाएगा ए एन बटे ए डी की। ये रहा सवाल, बहुत ही तगड़ी सवाल है एग्जामिनर के नाम से है, ध्यान से देखो
जब सवाल में कहेगा समलंब, सवाल में जब कहेगा समलंब चतुर्भुज तो में कैसे फिगर बनता है, ऊपर का ये लाइन छोट रहेगा, नीचे बढ़िया, ये है समलंब। कह रहा है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसे ना दोनों के काट दिया, ओ पे प्रतिच्छेद करा दिया। इसमें एक रचना भी करना है कि बिंदु ई को ओ से मिलाते हैं। ए बाबू, इनमें ना एक ठे रचना भी करना है। क्या करना है, रचना करना है। क्या रचना करना है कि बिंदु ई को ओ से मिलाने पर, ई को ओ से मिलाने पर, ठीक है ना, यही मिलाना है। जब ये मिल जाएगा ना तब सवाल बहुत आसान से हो जाएगी। तब इसमें लिखेंगे कि ई ओ समांतर किसके है, ए बी के। पहला क्या लिखल जाई, पहला लिखल जाई ई ओ समांतर है ए बी के। तब बाबू थेल्स प्रमेय से, तब कौन से प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। चला थेल्स प्रमेय लगावा भैया। देखा नीचे वाले ट्रायंगल में नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ना। देखो क्या हो जाएगा, तब जे हो जाएगा डी ओ बटे हो जाएगा ओ बी चाहे बी ओ। क्या लिखोगे, डी ओ बटे क्या लिखोगे, ओ बी चाहे बी ओ, बराबर इधर डी ई बटे में ई ए। खत्म सवाल। डी ई बटे में क्या हो जाएगा, ई ए। ये माना जाएगा समीकरण एक। ऐसे ही नीचे, नीचे डी ई समान सॉरी ई ओ समांतर हो जाएगा डी सी के। लिखा भैया, ई ओ समांतर है डी सी के। तब फिर दोबारा लगेगा कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ध्यान से देखना है, एक बार ई ओ समांतर ए बी के, एक बार ई ओ समांतर किसके, डी सी के। अच्छा इसमें बताओ, इसमें फिर से क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी हो जाएगा ए ई बटे में डी ई ना। क्या हो जाएगा, ए ई बटे में डी ई। लिखा, क्या लिखोगे बताओ, इधर लिख दे रहा हूँ, ए ई बटे में, बताओ क्या हो जाएगा, ए ई बटे में डी ई चाहे ई ए। बताओ क्या लिख दूँ, हो जाएगा डी ई बराबर किसके, देखो ये हो जाएगा ए ओ बटे में सी ओ चाहे ओ सी। बताओ क्या होगा, ए ओ बटे में क्या हो जाएगा, सी ओ। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण क्या मानेंगे, दो। देखो लेकिन ये मिल नहीं रहा, डी ई ऊपर है ना, इसमें भी उल्टे कर दो। जब ऊपर करोगे ना, ध्यान से देखो, व्युत्क्रम करोगे ध्यान से, क्या होगा देखो, ये हो जाएगा सी ओ बटे में ए ओ बराबर डी ई बटे में क्या, ए ई। जब ऐसा होगा तब इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण दो। दोनों को ना पलट दिया जाएगा, जब पलटोगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब समीकरण एक और दो से देखोगे ना, ये इसके क्या है, बराबर है। अब देखो बचा क्या है, यहाँ बचा है डी ओ बटे में क्या, देखो यहाँ बचा है डी ओ बटे में बी ओ बराबर, यहाँ क्या बचा है देखो, सी ओ बटे में क्या बचा है, ए ओ। अब यही जन से सवाली में खेल। अब तुरंत की कुछ कर ही के ना, हाँ चुपचाप ना, हाई अब देखबा मत कर, इसमें चाहे जो हो रहा हो ये सब रहने देना। हाई चुपचाप जो सिद्ध करना है उठाकर यहीं पर रख देना। तो बताओ क्या हो जाएगा, सिद्ध करने वाला हो जाएगा ए ओ बटे में क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर में क्या हो जाएगा, हो जाएगा सी ओ बटे में क्या, डी ओ। जवन सिद्ध करे वाला है और कुछ दिखाई के ना है, उठा के रख देना है, नीचे लिख देना सिद्ध करना है। अगर ढेर ना समझ में आई तो हाई वाला चीज यहाँ चल जाएगा। देखो ये कहाँ जाएगा, यहाँ भाग के हो जाएगा, और ये भाग के इसके जगह आ जाएगा। देखो लिखे हैं ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। इस सवाली में रचना भी करना था। रचना क्या करना है कि ई से हम लोग ओ को मिलाते हैं, जैसे ही ई को ओ से मिलाएंगे ना, तब ये वाली लाइन मतलब ई ओ समांतर हो जाएगा ए बी के। एक बार ई ओ समांतर ए बी के है, और एक बार ई ओ समांतर किसके है, सी डी के है। दो बार समांतर दिखा के थेल्स प्रमेय लगा दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। जब आंसर ना आए एग्जाम में तब क्या करना है, तब जो सिद्ध करे ना उठा के रख दिया, बस उसको रचना दिखना चाहिए। क्योंकि समलंब में अगर उसको रचना नहीं दिखेगा ना तो जान जाएगा गलत है सवाल। ठीक है बाबू। इसके बाद